हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज का सेशन जो कि हिंदी का जो टॉपिक है, हिंदी का जिसमें पूछा जाता है, हिंदी आपकी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उसमें हम टॉपिक आज का है, ये टॉपिक है क्रिया। ठीक, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक, तो आज हम हिंदी में जो क्रिया का जो रूप होता है, क्रिया कैसे काम करता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, सारी बातें आप पिछली कक्षा में भी आप पढ़े होंगे। तो आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए सेशन होने वाला है। तो एक एक करके हम क्रिया को पढ़ेंगे, और वो वाली क्रिया नहीं, ये जो आप जानते होंगे ये कसम खाने वाली जो क्रिया होती है, कसम खाने वाली, कसम जो होती है, ये क्रिया नहीं पढ़ेंगे। हिंदी क्या, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये क्या है? हिंदी व्याकरण, आपका हिंदी व्याकरण आप पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में ये जो क्रिया एक चैप्टर है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो ये हम इसके बारे में हम क्रिया को लेकर पढ़ेंगे। ठीक, क्रिया को लेकर जैसे आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हम चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्रिया देख ही रहे हैं, क्रिया है। ये यहाँ एक पेंसिल है, आप गौर कीजिएगा। पेंसिल, आपको पेंसिल, पेंसिल से क्या होता है? लिखने का काम होता है। पेंसिल से क्या होता है? लिखना होता है। क्या होता है? पेंसिल से लिखना होता है। तो क्या पेंसिल से कोई बच्चे लिखता है तो कोई कार्य होता है, कोई क्रिया होती है? तो कहेंगे हाँ, लिखने का तो कार्य हो रहा है। ये बुक है, तो बुक से क्या होता है? ये बुक से पढ़ने का कार्य हो रहा है। बुक से क्या होता है? पढ़ने का काम होता है। ये क्या है? ये आपका औजार बक्स है। ये घर क्या है? घर बनाया जा रहा है, घर बनाने का काम चल रहा है। क्या चल रहा है? तो घर बनाने का काम चल रहा है। ठीक, ये आपका मॉडल है। ये आपका क्या है? कॉपी, यानी विद्यार्थी क्या है? कॉपी पढ़ रहा है। क्या, किसको पढ़ रहा है? तो कॉपी को पढ़ रहा है, अपने नोट्स को पढ़ रहा है। क्या, किसको पढ़ रहा है? नोट्स को पढ़ रहा है। बुक को पढ़ रहा है, बुक कर पढ़ रहा है। वो बच्चा क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। तो ये सभी क्या है? ये सभी लिखना, पढ़ना, ये सभी क्या है? ये आपका क्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब कहते हैं। ठीक, तो आप इतना समझिए कि क्रिया आखिर होता है क्या है, पढ़ना लिखना। एक एक करके हम और आपके इसके परिभाषा को लेकर देखते हैं, क्योंकि आपके परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते हैं, ये एक परिभाषा भी पूछे जा सकते हैं। परिभाषा पूछने का सेंस आपको दे देंगे क्या? जैसे ये है, ये आपको दे देंगे कि जिस शब्दों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, ये गाना, दौड़ना। देखिए, एक बात और आपको मैं बता रहा हूं, आप नोट्स लिख लीजिए, नोट्स में, कि जिससे क्या का पता चलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ये आपका क्या होता है? ये क्रिया होता है। और कभी नहीं का भी पता चलता हो तो क्या का जब पता चले तो हमारा यह सकर्मक क्रिया, क्या, सकर्मक क्रिया। और जब क्या का पता नहीं चले तो अकर्मक क्रिया होगा। ठीक, तो ये राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? तो राम खेल रहा है। मीना नाच रही है, मीना क्या कर रही है? तो नाच रही है। अली किताब पढ़ रहा है, पढ़ना क्या हो जाएगा? बाजार में बम विस्फोट मतलब हो गया। बाजार, बच्चा जो है ये पलंग से गिर गया है। बाहर बारिश हो रही है, क्या हो रही है? तो क्या हो रही है? क्या हो रही है? तो बारिश हो रही है। राधा नाच रही है, राधा क्या कर रही है? तो नाचना जो है ये आपका क्रिया हो जाएगा। मुकेश कॉलेज जा रहा है, मुकेश कहाँ जा रहा है? तो ये कॉलेज जा रहा है। ये आपका हुआ क्रिया की परिभाषा। और उसको क्रिया के जो भेद है, क्रिया के जो भेद हैं, तो क्रिया के भेद के रूप में कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे दो हो गया। कर्म के आधार पे एक आपका हो गया अकर्मक क्रिया, और दूसरा आपका आता है सकर्मक क्रिया। ठीक, और फिर रचना के आधार पे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब आपको इसमें क्या याद रखना है? जैसे पूछ देंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के इनमें से कौन कौन से भेद नहीं है। एक ऑप्शन दे देगा आपको सकर्मक, एक अकर्मक दे देगा, और तीसरा आपको संयुक्त क्रिया दे देगा।
तो कर्म के आधार पे ये दो ही हैं। कितने हैं? ये कर्म के आधार पे, इसे आप याद कर लीजिए, कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक। और रचना के आधार पे आपका संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अनाथक क्रिया। अब ये जो सकर्मक अकर्मक ये है संयुक्त, और ये सभी को हम एक एक करके एग्जाम्पल सहित इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। एक एक करके देख लेते हैं क्या आपका कहता है। सकर्मक क्रिया हम पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया में कहता है, देखिए लिखते हैं सकर्मक, क्या लिखते हैं? स्वकर्म। देखिए क्या लिखते हैं आप? स्वकर्म लिखते हैं, ठीक। तो स्व में क्या है? स्व का मतलब होता है साथ, जिसमें कर्म हो। और एक आता है अकर्मक। एक क्या आता है? अकर्मक। उसको भी मैं लिख देता हूं, अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक। और ये सकर्मक। अ मतलब नहीं। अ मतलब क्या होता है? अ मतलब होता है नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो। यानी कहने का मतलब है अकर्मक में कर्म नहीं रहता है, कर्म नहीं रहता है। क्या रहता है? कर्म नहीं रहता है। और सकर्मक में क्या रहता है? कर्म रहता है। क्योंकि स्व मतलब क्या होता है? स्वकर्मक। क्या लिखते हैं? फिर से मैं बता रहा हूं, स्वकर्मक। देखिए स्व का मतलब होता है साथ। स्व का मतलब क्या होता है? साथ, ठीक। और ये जो अकर्मक है, ओ का मतलब होता है नहीं, यानी जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक। जब आपसे पूछा जाए कि इसमें कर्म नहीं है, वो क्या हो जाएगा? जिसमें कर्म नहीं है वो कर्मक हो जाएगा, और जिसमें कर्म है वो सकर्मक हो जाएगा। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। यही पूछा जा सकता है आपके परीक्षाओं में कि जब कर्म के साथ हो तो ये क्या कहलाता है? तो जब कर्म के साथ हो तो हमारा साथियों क्या हो जाएगा? जब ये हमारा सकर्मक हो जाएगा, ठीक। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, कहता है कर्ता पर न पड़कर, क्या किस पे पड़े? हमारा कर्म पे पड़े, यानी कर्म की प्रधानता की बात हो रही है। कर्म पर पड़े तो हमारा यह क्या हो जाएगा? ये आपका सकर्मक हो जाएगा। जैसे मैं खुशी से हंसता हूं, सीता जो है ये खाना खा रही है। क्या खा रही है? खाना खा रही है। बच्चे जोरों से रो रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। श्याम फिल्म देख रहा है। क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है। मैंने बताया जब प्रश्न में क्रिया अगर खोजना हो तो अगर इसका जवाब क्या से मिल जाए, अगर क्या से अगर जवाब मिल गया तो सोच लीजिए हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जब क्या से जवाब नहीं मिले तो यह हमारा अकर्मक हो जाएगा। जैसे राम आम खाता है। क्या खाता है? तो आम खाता है। तुम एक किताब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? तो किताब पढ़ते हो। जवाब मिल रहा है तो ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं, सकर्मक समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके अकर्मक पे आते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर अकर्मक क्रिया। मैंने फिर से बता रहा हूं कि अकर्मक, उसके परिभाषा से ही याद रखेंगे। अकर्मक क्या होता है? अकर्मक, अ मतलब नहीं, यानी जिसमें कर्म नहीं हो उसे क्या हो? जिसे हम अकर्मक कहते हैं, ठीक। यानी जिसमें कर्म नहीं हो उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के बिना, यानी कर्म नहीं रहे। जिस क्रियाओं की कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो भी प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। जैसे तैर रहा है। क्या तैर रहा है? क्या तैर रहा है? क्या तैर, ऐसा थोड़ी ना होता है क्या तैर, कौन तैर रहा है? कूद रहा है, कूदना। क्या कूद रहा है? क्या सो रहा है? क्या ठहर रहा है? क्या उछल रहा है? क्या मर रहा है, ठीक। जैसे वह जागता है। क्या जगता है? वो कूदता है। क्या कूदता है? सोना चमकता है। पक्षी उड़ रहे हैं। ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी आपको एक दो उदाहरण याद कर लीजिएगा अकर्मक क्रिया का। ये सभी क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का आपका ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक। आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से दे देंगे आपके परीक्षाओं में कि इसमें से कौन सा क्या है, कौन सा सकर्मक है कि कौन सा आपका अकर्मक है। यहाँ से आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक। ये आपके परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक। तो सकर्मक अकर्मक हो गया। और सकर्मक में भी, उसमें सकर्मक में भी आपसे प्रश्न, सकर्मक या आपको अकर्मक से प्रश्न अगर रहता है तो यही पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब ये आता है दूसरा जो है, इसका जो 4 है, संयुक्त क्रिया,
जैसा कि आप ऊपर इसको मैं इस स्लाइड को फिर से दिखाना चाहता हूं। ये जो रचना के आधार पर है, तो रचना के आधार पर हमारा ये 1 हो गया, ये हमारा नाम धातु 2 हो गया, पूर्वकालिक हमारा 3 हो गया, परिणार्थक 4 हो गया। अब ये संयुक्त क्रिया क्या होता है, नाम धातु क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, परिणार्थक क्रिया क्या है, इन सभी को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे चारों के कैसे कैसे ऑप्शन और कैसे परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो पहला है संयुक्त क्रिया, क्या है, पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में कहता है कि जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, संयुक्त मतलब होता है जोड़ की बात हो रहा है, संयुक्त हो रहा है, ठीक। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं से जब मिलता है तो हमारा यह क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, मीरा स्कूल और चलना, वो खाना खा चुका है, मीरा महाभारत पढ़ने लगी, प्रियंका ने दूध पी ली, मोहन नाचने लगा, ठीक ना। जैसे वह भागने लगा, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, ये सभी आपके संयुक्त क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे, जिसे आप अच्छे से पढ़ लिए, ठीक। उसके बाद आपका आता है नाम धातु क्रिया। देखिए क्रिया में जो है ना 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ जाता है, तो ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं रहता है, तो इसीलिए आप आसानी से इसे बना लेंगे। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में कहता है क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बने संयुक्त क्रिया को क्या कहलाता है, यह हमारा नाम धातु क्रिया कहलाता है। जैसे हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, ये बात से क्या होता है, ये बतियाना, शर्म से क्या होता है, ये आपका शर्माना होता है। तो नाम धातु में क्या होता है, अब ये जैसे इसमें होता है आप कह सकते हैं कि जैसे शर्म है, ठीक, शर्म है, मान लीजिए शर्म है, शर्म क्या है, ये आपका संज्ञा हो जाएगा, तो शर्म का क्या हो जाएगा, ये शर्माना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शर्म का शर्माना। अब आपका दूसरा है हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना। इस तरह के अगर आपके एग्जाम्पल मिले तो आप यह नाम धातु पे जाएंगे। जैसे बात का क्या हो जाएगा, बात का हो जाएगा बतियाना, बहुत बतिया रहा है तू, बतियाना। इस प्रकार लाठी का क्या हो जाएगा, लाठी का हो जाएगा लठिया, लाठी का क्या हो जाएगा, लठिया। इस प्रकार यह नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। जैसे अगर उसमें 2 होता है, एक संज्ञा के आधार पर और एक विशेषण हो जाएगा, ठीक, एक विशेषण हो जाएगा। विशेषण में क्या है, गर्म, तो गर्म का क्या हो जाएगा, गरमाना, क्या हो जाएगा, गरमाना। उसके बाद जो हमारा नरम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरम का हो जाएगा आपका नरमाना। इस तरह नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार बनते हैं। और नाम धातु क्रिया से इस प्रकार आपके ऑप्शन में अगर आपको मिले हथियाना, अपनाना, लजाना, बतियाना, शर्माना, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी आपको नाम धातु क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। अब आपका अगला है पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया और परिणार्थक क्रिया बहुत ही आसान है और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप वेरी लगा लीजिए, क्योंकि यही से पूर्वकालिक क्रिया से ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, ठीक। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, पुजारी जी ने नहाकर पूजा किया, नहाकर, क्या करके, नहाकर, वह सामान चुराकर भाग गया, ठीक। वो जैसे उसको और अच्छे से समझते हैं आपको, जैसे इसमें कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया में वह चाय पीकर सो गया, क्या पीकर, वह चाय पीकर सो गया, क्या किया, वह चाय पीना और सो गया, चाय पीना और उसके बाद सो जाना। वो खेल कर पढ़ने लगा, वो क्या करने लगा, वह खेल कर पढ़ने लगा, वो क्या करने लगा, वो खेल कर पढ़ने लगा, क्या करने लगा, वो खेल कर, तो खेलना और पढ़ना, ठीक। तो 2 काम हो गया, एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में। जैसे वो खेल कर, वो उसका क्या, ये खेलना समाप्त हो गया और फिर पढ़ने लगा। लड़कियां पुस्तक पढ़कर, क्या, लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएगी, एक पुस्तक पढ़ लेगी फिर वह जाएगी। राखी ने अपने घर पहुंचकर फोन किया, घर पहुंचना क्या हो जाएगा, और फिर फोन करना,
खिलाड़ी खेल कर पहले खेलेंगे और फिर बैठ जाएंगे। अनुजा खाना खाकर स्कूल गया, मतलब पहले खाना खा ली फिर स्कूल गई। यानी कहने का मतलब होता है कि जब कर्ता एक काम को समाप्त करके दूसरी काम में लग जाता है, इसी प्रकार के एग्जाम्पल दे देंगे आपको और पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो इसी प्रकार जैसे कहेंगे ललिता ने पूजा करके भोजन किया। जैसे आप लोग भी बहुत सारे बच्चे भोजन करते होंगे, क्या करते होंगे, पूजा करके। तो ललिता ने क्या है, ललिता ने क्या किया, ललिता ने पूजा करके भोजन किया, ठीक, भोजन किया। तो एक हो जाएगा आपका पूजा करना, और पूजा जैसे ही खत्म हुआ तो अब इसके बाद उन्होंने भोजन किया। इस प्रकार पूर्वकालिक क्रिया के ये सभी उदाहरण हो जाएंगे, और पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण से ही आपकी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक ना। यहीं से आपके और एक बचता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया दो से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया दोनों से फिक्स है कि आपके यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं वही ऐसे ही टॉपिक बता रहा हूं जहां से टॉपिक जो है आपके परीक्षाओं में पूछते हैं, ठीक। और यह भी आप नोट डाउन उस ऐसे जैसे प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया दो को आप अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना सब है लेकिन दो को विशेष ध्यान देना है, ठीक। कहता है जिस क्रिया के प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी और से कार्य करवाया जाता है, यानी करवाया जा रहा है तो उसे और किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है। कहता है, कहने का मतलब होता है कि जो भी करता होगा ना वो खुद अपना काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। क्या करेगा, खुद अपना काम नहीं करवाता है, करता है, और दूसरे से क्या होता है, वो दूसरे से काम करवाता है। जैसे कहते हैं मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, यानी मालिक खुद नहीं करता है, करवाता है। क्या करता है, काम खुद नहीं करता है, वो क्या करता है, काम करवाता है। जैसे अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, तुमने माली से सिंचाई करवाया, मतलब खुद नहीं किया, किससे करवाया, माली से करवाया। राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाया, यानी खुद बांसुरी नहीं बजाया, तुमने मुझे शिक्षक से पिटवाया, यानी खुद नहीं पीटा, क्या किया, किससे पिटवाया, शिक्षक से पिटवाया। कहने का मतलब ये हुआ प्रेरणार्थक क्रिया का, जैसे माता जी ने, इस उदाहरण को लीजिए, माताजी ने पिताजी से क्या की, सब्जी मंगाई। क्या की, सब्जी मंगाई। माताजी ने पिताजी से सब्जी मंगाई। क्या हो जाएगा, किससे मंगवाई, माताजी जो है ये खुद नहीं गई, पिताजी से मंगवाई। तो माताजी खुद काम नहीं की लेकिन पिताजी से सब्जी मंगाई। नौकर ने मालिक से पानी छिड़कवाया, नौकर ने मालिक से पानी, तो नौकर खुद नहीं छिड़का, क्या हो जाएगा, नौकर ने मालिक से क्या किया, पानी छिड़कवाया, यानी नौकर जो है ये खुद नहीं छीका पानी, वो किसे किया, मालिक से करवाया। कहने का मतलब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में ये होता है, कर्ता कोई भी जो है, ये कर्ता जो है ये स्वयं काम न करता हो, स्वयं नहीं करेगा, इसका जो ट्रिक है स्वयं नहीं करेगा, बल्कि दूसरे व्यक्ति से काम करवाएगा, ठीक, काम करवाएगा। यानी कोई भी काम जो है ये कर्ता, कोई भी व्यक्ति जो है ये खुद काम नहीं करके दूसरे से करवाता हो तो यह हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार क्रिया से बहुत छोटा टॉपिक है और आप आसानी से समझ भी गए होंगे, ठीक। तो यह प्रश्न जो है ये जितने भी इससे बनेंगे, ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में नहीं छूटेगा, मैं इसकी उम्मीद करता हूं, और इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। छोटा सा टॉपिक है जहां आपके परीक्षाओं में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। धन्यवाद साथियों, पढ़ाई करते रहिए।